वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग हाई स्कूल यूपी बोर्ड के इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 को देखा था। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो उसका भी लिंक हम आपको आई बटन में दे देंगे, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करंट इन द गिवन सर्किट इज। आपको एक सर्किट दिया गया है और उसमें आपको करंट फाइंड करनी है और आपको ऑप्शन दिए गए 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर एंड 3 एम्पियर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपकी एक सेल लगी हुई है जो कि 2 वोल्ट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है ना, और ये आपका प्लस एंड होता है। ठीक है, प्लस टर्मिनल, और ये निगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है ना, तो देखिए करंट का फ्लो यहाँ से हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको दो रास्ते मिल रहे हैं। इस रास्ते पर भी आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है और इस रास्ते पर भी आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। ठीक है, तो आपको सिंपल सा काम क्या करना होता है, आपको इन दो पैरेलल को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना होता है, यानी कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकालेंगे। ठीक है, और फिर ओम्स लॉ है ना, V बराबर IR से आप I फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए तो हमारा जो रेजिस्टेंस दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, R1 की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 2 ओम। ठीक है, और R2 की वैल्यू भी दी गई है आपकी 2 ओम। ठीक है ना, और आप निकाल लीजिए R की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो यहाँ से पुट कर दीजिए वैल्यू, यानी कि 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1, है ना। 2 ओम के पैरेलल में लगाने से अच्छा है कि आप एक रेजिस्टेंस 1 ओम का लगा दें। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। अब आपको फाइंड क्या करना है, करंट, है ना। और आपको दिया क्या गया है, दिया गया है आपको V की वैल्यू। ठीक है, कितनी 2 वोल्ट। ठीक है ना, ये आपको गिवन है। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V बराबर IR होता है। ठीक है ना, और यहां से आप I निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू V/R हो जाएगा। और V की वैल्यू कितनी है आपकी 2 वोल्ट। ठीक है, और R आपने कितना निकाला 1, तो यहां से कितना निकला है आपका 2 एम्पियर। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो गया दिस। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो देखिए आपसे प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है, इफ अ बल्ब ऑफ रेटिंग 200 वोल्ट 100 वॉट इज यूज्ड एट 100 वोल्ट। ठीक है, देन व्हाट विल बी द पावर ऑफ द बल्ब। ठीक है, आपको बल्ब की पावर बतानी है, कब, जब आप उसको यूज कर रहे हैं एट 100 वोल्ट पर। ठीक है, और जब 200 वोल्ट पर यूज कर रहे हैं तब कितनी पावर है 100 वॉट। ठीक है ना, तो जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं 50 वॉट, 25 वॉट, 100 वॉट एंड 40 वॉट। ठीक है, तो देखिए आपको दिया क्या गया है पहले वो लिख लीजिए। आपको गिवन है V1 कितना 200 वोल्ट, P1 कितना 100 वॉट, V2 कितना 100 वोल्ट। ठीक है, और पूछा क्या गया आपसे P2 की वैल्यू। ठीक है, वो कितनी होगी, तो देखिए P बराबर क्या होता है V²/R। ठीक है, P बराबर होता है V²/R। अब आपको क्या चीज नहीं पता, R नहीं पता ना, तो देखिए ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में जो R होगा रेजिस्टेंस वो कांस्टेंट होगा, है ना। आप चेंज किस में कर रहे हैं, वोल्ट में। ठीक है, और आप फाइंड क्या कर रहे हैं, पावर की वैल्यू। ठीक है ना, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर P1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, V1²/R। ठीक है, और P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू है आपकी 100 इज इक्वल्स टू V1 की वैल्यू कितनी है 200, यानी कि 200 × 200, है ना, अपॉन R।
ठीक है, तो आप यहाँ से R फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो R आ जाएगा आपका 400 ओम। अब आप P2 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर अपॉन R, है ना। तो V2 की वैल्यू कितनी है, 100 इंटू 100, ठीक है, अपॉन R कितना फाइंड किया आपने, 400। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई, 25। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी, 25 वॉट। ठीक है, आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो देखिए, अब आपसे नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, LED इंडिकेटर ऑफ अ टीवी इन योर हाउस ऑपरेट एट 0.75 वोल्ट एंड 100 मिली एम्पियर। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है, देन द पावर इज, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं 75 मिली वॉट, 100 मिली वॉट, 0.7 वॉट, 7.5 मिली वॉट। ठीक है, तो देखिए आपको दिया क्या क्या गया है वो नोट कर लीजिए। गिवन है क्या, V की वैल्यू कितनी, 0.75 वोल्ट, और I की वैल्यू कितनी, 100 मिली एम्पियर। इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 100 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा अब आपको निकालना क्या है, पावर की वैल्यू। ठीक है, तो पावर की वैल्यू क्या होती है, P इज इक्वल्स टू होता है हमारा V इंटू आई, है ना। तो V की वैल्यू कितनी है, 0.75 इंटू आई की वैल्यू कितनी है, 100 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 75 इंटू 10⁻³ वॉट, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 75 मिली वॉट, है ना। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन इज ए। आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो देखिए अब प्रॉब्लम क्या कह रही है, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब हैव द पावर ऑफ 100 वॉट एंड 200 वॉट। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको दो बल्ब दिए गए हैं, एक की पावर 100 वॉट है और दूसरे की पावर 200 वॉट है। ठीक है, और क्या किया गया है, बोथ आर कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई, और उसको मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दिए गए दोनों को। ठीक है, ऑफ 220 वोल्ट, देन द रेशो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट विल बी, और आपको रेशो बताना है ना। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि P जो होता है पावर, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजिस्टेंस के, है ना। रेजिस्टेंस जितना कम होगा पावर उतनी ज़्यादा होगी, है ना। तो यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। ठीक है, और या फिर हम इसी को लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन P1। ठीक है, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो अब देखिए, तो P2 की वैल्यू कितनी दी गई थी आपको, P1 आपको दिया गया था 100 और P2 दिया गया था आपको 200। ठीक है, तो P2 की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 200 अपॉन 100, यानी कि 2:1, यानी कि कह सकते हैं आप R1 रेशो R2 इज इक्वल्स टू 2:1। ये आपका आंसर हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या हुआ, बी। आई थिंक आपको चारों प्रॉब्लम क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।